बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग इस लो बेसिक एग्जाम्स विद जहांगीर। स्क्रैच प्रोग्रामिंग का सिलसिला जारी है। कंप्यूटर साइंस क्लास 7 और 8, ये है तो 7 का यूनिट 4, लेकिन 8 वालों के लिए भी ज़रूरी है और उन तमाम लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग को स्क्रैच से यानी बुनियाद से सीखना चाहते हैं। हमारे पास 7 क्लास में जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच इंटरफेस, वो हमारे पास ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये टॉपिक हैं ब्लॉक पैलेट्स वगैरह, और इस वीडियो का लिंक भी है, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो या उसके टाइटल पे उसको सर्च भी कर सकते हो। स्क्रैच प्रोग्रामिंग कंप्यूटर एसएनसी क्लास 6, 7, 8 यूनिट 4। ये तो पहला टॉपिक है जो कि ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में कवर हो चुका है। इसके अलावा ये वाला टॉपिक भी जो है वर्किंग विद स्क्रैच कोड्स, इसको भी हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास स्क्रैच प्रोग्राम जो है इसमें ब्लॉक कैटेगरीज होते हैं और हर ब्लॉक में कोड्स होते हैं। उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग एरिया में लेके आते हैं और हम ब्लॉक्स आपस में ज्वाइन करते हैं, उससे ग्रुप बनता है और ग्रुप को हम इकट्ठे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्प्राइट की अगर हमने पोजीशन चेंज करनी हो, इसकी दो तरीके हमने ऑलरेडी देखे हैं कि गो टू रेंडम पोजीशन, कि जब भी माउस पे हम क्लिक करते थे तो हमारा स्प्राइट जो था रेंडमली मुख्तलिफ जगहों पे मूव करता था। इसके अलावा गो टू एक्स वाई भी हमने किया था कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है और हमने कहा था कि हम इसमें एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स देते हैं और अकॉर्डिंगली हमारा स्प्राइट जो है उस जगह पे मूव करता है। आज के वीडियो में हम जो है वो कंट्रोल ब्लॉक्स को हम डिस्कस करेंगे और कंट्रोल ब्लॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लूप्स है। लूप कमांड इज यूज टू रिपीट अ सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ नोन और अननोन नंबर ऑफ टाइम्स। लूप कमांड जो है हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका हमें पता होता है कि हमने इतनी दफ़ा रिपीट करना है, या हमें पता नहीं होता कि हमने कितनी दफ़ा रिपीट करना है। कॉमन लूप्स इन स्क्रैच, स्क्रैच में हमारे पास जो लूप्स इस्तेमाल होते हैं उनमें है रिपीट, रिपीट अनटिल और फॉर एवर। इन तीनों को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम रिपीट कमांड की बात करते हैं। यूज टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। हमें पता होता है कि हमने इतनी दफ़ा इसको रिपीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपीट कमांड इस्तेमाल करते हैं। हमारी बुक में दो एग्जाम्पल हैं, उन दोनों को हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने देखा था कि हमारा जो स्प्राइट होगा इट विल एनिमेट टू अपीयर जंपिंग बिटवीन टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑन दी स्टेज। इसको हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल में जाएंगे क्योंकि हमारा रिपीट कमांड जो है वो यहाँ पे होगा। लेकिन उससे पहले मैं स्प्राइट को बल्कि उधर ही छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे मूव करना है, तो मूवमेंट के लिए हमारे पास ये होगा। इसके लिए मैं ग्लाइड ग्लाइड किधर गया, ग्लाइड, ये मैंने ग्लाइड कर दिया और एक दूसरा मैं ग्लाइड करता हूँ इस लूप में। मैं सॉरी, अच्छा ये दो मैंने ग्लाइड रख दिए। अब इसको मैं किन किन पोजीशंस के दरमियान जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्प्राइट है वो ग्लाइड करे। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ, एक्स को मैं 0 रखता हूँ और वाई को -11 रखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्स को यही छोड़ देता हूँ और वाई को मैं 100 रखता हूँ। अब मैं इस लूप को चलाऊँगा। अब देखें, अब इन दो पोजीशन के दरमियान जो है ये 10 टाइम्स मूवमेंट करेगा। साथ में अगर आप इसकी वैल्यूज़ चेंज कर दें, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये 100 करता हूँ। अब देखें इसकी पोजीशन जो है वो मूवमेंट की चेंज हो गई। इसी तरह वाई की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज आपने इसको 200 कर दिया। अब इसको देखें, 200 बहुत ऊपर है, तो ये इन जगहों के दरमियान जो है मूवमेंट करेगा। और यहाँ पे मैं एक्स को 0 करता हूँ तो काफ़ी नीचे तक आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिपीट कमांड है। दूसरा एग्जांपल को देखने से पहले मैं इसको, चलो ये चलता रहे। अच्छा, दूसरा हमारे पास है एग्जांपल कि मूव अ स्प्राइट 10 स्टेप 5 टाइम्स एंड विद मूवमेंट इट शुड प्रोड्यूस साउंड। हमने स्प्राइट को 10 स्टेप्स 5 टाइम मूव करना है और इसके साथ ही वो क्या करे, कोई साउंड भी प्रोड्यूस करे। तो उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले हम कंट्रोल में और साथ में किधर गया, रिपीट कमांड को हम लेके आते हैं। उसके अलावा हम मूवमेंट देते हैं, इसको 10 स्टेप्स मूवमेंट देते हैं और इसको हम करते हैं 5 टाइम्स।
और साथ में हम साउंड लेके आते हैं। साउंड हमारे पास साउंड की कैटेगरी में होगा प्ले साउंड। ये मैंने साउंड लगाया, अब इसको मैं प्ले करता हूँ। ये आपने देखा कि 5 टाइम्स जो है 10 स्टेप्स जो है वो आगे मूव हुआ और साथ में इसने साउंड भी प्रोड्यूस की। यू हैव वॉच दिस, आप लोगों ने रिपीट कमांड को देखा। आई डू होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला फिर भी पेश आता है, यू मे आस्क इन कमेंट्स, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा लूप जो है वो है रिपीट अनटिल कमांड। रिपीट अनटिल कमांड हमारे पास यूज़ होता है जब तक, अच्छा ये चीज़ जो है हमारी किताब में दी गई है, इसके साथ मैं एग्री नहीं करता। हमारे किताब में दी गई है कि जब तक कंडीशन फॉल्स होती है लूप रिपीट होता रहेगा, और जब कंडीशन जो है ट्रू होगी तो हमारा लूप जो है वो ख़त्म होगा। उन्होंने एग्जांपल भी दी है, मैंने उस एग्जांपल को प्ले करने की कोशिश की बट इट वाज नॉट वर्किंग। वैसे नॉर्मली प्रोग्रामिंग में तरीका ये है, और मेरा अपना ख्याल भी है और मेरा इल्म के मुताबिक है, होना भी ऐसा चाहिए कि जब तक कंडीशन ट्रू हो लूप्स को में जो कोड है उसको रिपीट होता होना, रिपीट करना चाहिए, और जब कंडीशन फॉल्स हो तब जाके जो है ना लूप को स्टॉप होना चाहिए। तो हम देखते हैं इन लोगों ने जो है ना 10 स्टेप्स मूव करना है, प्ले साउंड करना है, और ये दो काम उन्होंने रखे हैं। और रिपीट अनटिल कमांड में पहले हम किताब के मुताबिक काम करते हैं। आई विल शो यू। हमारे पास रिपीट अनटिल यहाँ पे है, आप इसको प्रोग्रामिंग एरिया में लेके आएँ उसमें। लेकिन उससे पहले एक चीज़ अगर हम और ले आएँ कि उसको 0 0 पे लेके आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। गो टू XY 0 0, ताकि हमारा जो स्प्राइट है वो बिल्कुल मिडल में आ जाए, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में कोऑर्डिनेट्स में यही बात की थी कि 0 0 जो है वो बिल्कुल मिडल में है। अच्छा, अब हमने इसको मूव करना है 10 स्टेप। इसको मैं रिपीट में रखता हूँ, और इसके अलावा हमने साउंड में जाना है, साउंड प्रोड्यूस करनी है। साउंड के लिए मैं साउंड की कैटेगरी में जाऊँगा। साउंड की कैटेगरी में जब मैं जाऊँगा तो उसके लिए हमारे पास साउंड अनटिल डन मैंने इधर रख दिया लूप में। अच्छा, अब यहाँ के लिए मैंने कोई कंडीशन रखनी है। कंडीशन हमारे पास होगी, कंडीशन ऑपरेटर्स में होगी कंडीशन। हाँ, किताब वाले कह रहे हैं कि जब तक आपकी x की वैल्यू 50 से, सॉरी, किताब वाले कहते हैं कि जब तक x की वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, ये 0 0 पे तो लेके आ गया। x की वैल्यू पहले ही से 0 से कम है, और यहाँ पे कंडीशन कह रही है कि जब तक x की वैल्यू 50 से ज़्यादा ना हो। तो ये कंडीशन तो पहली दफ़ा ही फॉल्स हो गई, तो किताब के मुताबिक तो इसको चलना चाहिए, बट इट इज़ नॉट वर्किंग, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। जो मेरा प्रोग्रामिंग का सेंस है और मेरा प्रोग्रामिंग का नॉलेज है उसके मुताबिक जब कंडीशन ट्रू होगी तब जाके ये काम करेगा। अब यहाँ पे मैं x इज़ लेस देन 50 रखता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है, तो 50 से कम है। अब कंडीशन ट्रू है। लेट्स हैव अ लुक। आप देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 50 से कम है तो ये लूप जो है हमारे पास क्या कर रहा है, ये जो है ना काम कर रहा है। अच्छा, इसमें आप 50 को भी ट्राई कर सकते हैं, कि एक इक्वल को भी ट्राई कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 50। यहाँ पे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 50। अब देखिए ये भी काम कर रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी रखनी है कि जब तक ये 50 के बराबर नहीं होता उस वक्त तक जो है ये काम करता रहे। जब फॉल्स ही हो जाएगा तो फिर लूप खत्म हो जाएगा। अच्छा, दिस वाज रिपीट अनटिल कमांड। अब हमने तीसरी कमांड देखनी है। दिस इज फॉर एवर कमांड यूज टू अलाउ द कोड इनसाइड लूप टू रन फॉर एवर। लूप को हमेशा के चलाने के लिए जो है ना, जो लूप चलता रहे जब तक जो है ना आप किसी और तरीके से उसको रोकते नहीं हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर एवर कमांड इस्तेमाल होता है। और इसमें फॉर एवर कमांड के अंदर जो है आप इन्हीं नंबर ऑफ कोड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी किताब में एक एग्जांपल है
जिसमें जब हम हमारे स्प्राइट को बाय डिफ़ॉल्ट जो है केट है, उसको माउस पॉइंटर टच करेंगे तो फिर वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसी एग्ज़ाम्पल को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और लूप को स्टॉप करने के लिए हम टॉप पे जो है कोई फंक्शन रखते हैं, कोई कोड रखते हैं, ताकि हमारा लूप जो है वो जब हम चाहें उसको हम स्टॉप कर सकें। अच्छा, तो इसके लिए मैं फ्लैग रखता हूँ कि जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये काम छोड़ेगा और अनटिल जो है ना उस वक़्त तक काम करेगा। अच्छा, तो इसके बाद हमने क्या करना है, फॉर एवर लूप हमारे पास ये है। मैं फॉर एवर लूप को इधर लेके आया, मैं इसका ब्लॉक बनाया। फॉर एवर के अंदर जो है मैंने टचिंग के लिए रखना है, और ये हमारे पास होगा सेंसिंग में। हाँ, सेंसिंग में मौजूद होगा क्योंकि टच करना जो है वो एक सेंस है। तो मैं इसके अंदर रखता हूँ। वाई इट इज़ नॉट टिकिंग, सॉरी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँ, कोई एफ कंडीशन तो लगा दूँ। और वो हमारे पास होगा, हमारे पास ये कंट्रोल में। अब जो है मैं सेंसिंग में जाऊंगा, मैंने एफ रखा। टचिंग माउस पॉइंटर को मैं इधर लेके आया। अगर टचिंग जब हो जाएगी तो फिर मैं साउंड ये हमारा जो है ना वो निकालेगा। इसके लिए मैंने ये कमांड एफ के अंदर रख दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ, मैंने क्लिक किया, रन किया, अब ये रन हो रहा है। जब भी मैं माउस को देखें, माउस पॉइंटर को जब भी इस पे लेके आता हूँ या जब मैं हटाता हूँ माउस पॉइंटर को तो फिर आवाज़ नहीं निकालता। जब भी इसको माउस पॉइंटर टच करेगा, ये क्या करेगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज फॉर एवर कमांड, मतलब जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करता हूँ ये क्या करेगा। अब मैंने स्टॉप कर दिया तो ये काम नहीं कर रहा। दोबारा मैं प्ले करता हूँ, देखें माउस जब भी टच होता है ये आवाज़ शुरू करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एवर कमांड। हमारे पास जो लूप्स हैं उनके बारे में इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। इफ़ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वीडियो और कंटेंट, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। हमारे स्क्रैच प्रोग्रामिंग का सिलसिला चलता रहेगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।